इतने सालों से दिल्ली में एक साथ सब रह रहे हैं, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था। मगर जब से सीए और एनआरसी का मुद्दा खड़ा हुआ था, उसके बाद में सब बाहर वालों ने कर दिया। ये सरकार राजनीतिक में बीच वाले फंसते ज़्यादातर। रोज़ाना डेली सीए एनआरसी इन सब के ऊपर नारे लग रहे थे ज़ोर ज़ोर से। कोई रोड पे प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई गलियों में प्रोटेस्ट चल रहा था। लोग बाग झंडे ले लेकर नारे लगा रहे थे गलियों में इनकलाब के। वहाँ जाता था, बाकी देखता था क्या हो रहा है, खड़ा रहता था। जैसा और लोग खड़े थे नारे लगाए थे, बस वही मैं करता था। मेरी सबसे छोटी सिस्टर ज़ेबा परवीन, उसका सपना है वो बड़ी होकर पुलिस बने, और सोचती भी है कि मैं पुलिस बनूं, जिसने मैं गोली मारी उसे पकड़ूं। नॉर्मल था सब कुछ, दोस्त थे, पढ़ाई करता था, घर पे काम करता था, घूमने जाता था, सब जगह जाता था। मगर जब से गोली लगी है उसके बाद में तो घर पर ही। 2020-24 फरवरी को मैं सुबह को यहाँ से घर से निकला था कसाकपुरा। दुआ में 2-2:30 बज गए थे। तो जब दुआ हो गई वहाँ से आ रहा था, आते वक्त घर के पास गोली चली थी मेरे ऊपर। गोली मेरे साइड लगी थी, सीधे हाथ के नीचे, और सर ऑपरेशन हुआ था उल्टे हाथ के नीचे। पता नहीं चला कि गोली लगी या क्या लगा। गोली लगते ही पैरों में करंट फैल गया, बिल्कुल पैरों की जान तभी चली गई थी। चलने की कोशिश तो करता हूँ मगर पैर बिल्कुल भी चलते नहीं हैं। पूरी जान लगा देता हूँ मगर पैर हिलते भी नहीं, उंगली तक की नहीं हिलते हैं बिल्कुल भी। अभी मतलब सुन्न है बिल्कुल। शुरू में ही बेड शोर हो गया था ऑपरेशन के 5-6 दिन बाद। फिर बाद में घर आए, फिर कोरोना चल रहा था उस टाइम पे। घर पर ही फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा था, और उनके सहारे से बस थोड़ा और खड़ा हो सकता हूँ ज़्यादा टाइम टेबल से। पहले आधा घंटा होता था, अब 1 घंटा हो जाता हूँ। इस टाइम पे कैलिपर से खड़ा हो जाता हूँ और वॉक करके। बाकी पीछे सपोर्ट लेनी पड़ती अब्बू की। उन्होंने बताया सरकार की तरफ से 20,000 रुपये हम दे रहे हैं, आगे मैसेज आएगा आपके पास कि इतने पैसा आ चुके। तो फिर 1-1.5 महीना बाद मैसेज आता कि 1,80,000 रुपये आ गए। तो अभी तक मुआवजे के हमें 2 लाख रुपये मिले हैं, मगर उससे कुछ अभी तक हुआ नहीं ना। 10-11 लाख तो हमारे इलाज में लग गए। हमारे झगड़ों से पहले लेडीज़ प्रेस बने थे, तो हम सब घर में उसी में काम कर रहे थे। और फिर गर्मियों में कूलर का काम होता है, और अब तो 2 साल से काम बंद पड़ा है। जी अभी पढ़ाई रुकी हुई है मेरी, बात चल रही है ओपन से। तो फिर दोबारा से पढ़ाई करूँगा 10th क्लास। स्कूल में गए थे मम्मी पापा एडमिशन के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। बोल रहे थे कि जब तक पेशेंट थोड़ा भी चल फिर सकता हो तो हम ले सकते हैं, मगर अभी आपका लड़का बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, नहीं बाहर आ सकता है, नहीं एग्ज़ाम दे सकता है, तो इसलिए हम उसे ले नहीं सकते। पिछले 2 साल में तो मैं 2 या 3 बार बाहर गया हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। पहले के साथ रहते थे, गांव जाते थे, मगर जब से झगड़े फिर तो नहीं गांव गया, नहीं कहीं रिश्तेदारी में गया, कहीं नहीं आना जाना।
अभी मेरी सिस्टर की शादी थी, मैंने सबको इनवाइट करा था तो सब आए थे। बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलकर, पुराने दिनों की याद आ गई थी कि कैसे साथ रहते थे और आज ऐसा हो गए, बिल्कुल अलग ही अलग। झगड़े नहीं होता, गोली नहीं लगती तो ज़रूर कामयाब हो जाता। 11th क्लास में अगले साल 12th में आया था और उसके बाद अच्छी पढ़ाई करता, इंजीनियरिंग की पूरी मेहनत लगाता। अब मेरा एडमिशन हो जाए, कोरोना ना आए तो इंशाल्लाह ज़रूर आगे पढ़ाई में कामयाब हो जाऊंगा और अपनी मंजिल हासिल कर सकता हूं। मैं आगे बढ़ के कुछ बनना है, दिखाना है दुनिया वालों के कोई है इंसान यहाँ पे भी, अपना नाम करना है, परिवार वालों का नाम करना है, अम्मी अब्बू का नाम करना है कि उनका लड़का है, ये सब।